Hello dear, today we will discuss about spherical polar coordinate system. इस सिस्टम में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर कोई भी पार्टिकल स्फीयर में मूव कर रहा है, मोशन कर रहा है, तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। ठीक है डियर, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, उसकी एक्सेलरेशन क्या होगी, उसकी वेलोसिटी क्या होगी। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम किसी भी पार्टिकल को रिप्रेजेंट करने के लिए एक्स, वाई और जेड कोऑर्डिनेट्स का यूज करते थे। तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम यूज करेंगे आर, थीटा एंड फाई का। तो एक्स, वाई, जेड को हम आर, थीटा एंड फाई में कैसे कन्वर्ट करेंगे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को हम स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करेंगे, वो ही आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम अपने यहाँ तीन एक्सिस बना लेते हैं। ये है अपनी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। और कोई भी एक यहां पॉइंट ले लो हम P और R, थीटा एंड फाई तीन कोऑर्डिनेट्स हैं। उसमें R क्या है? R क्या है डियर? R है ओरिजिन से लेके पोजीशन ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल की ओरिजिन से जो पोजीशन है दैट इज R। यहां से लेके ये आ गया अपना R। ठीक है डियर, उसके बाद थीटा, ये क्या है अपना R, यहां से इसकी पोजीशन होगी R। उसके बाद आ गया थीटा। थीटा क्या है डियर? ओरिजिन है O। थीटा होता है पोजीशन वेक्टर का Z एक्सिस के साथ जो एंगल बनेगा। R वेक्टर का, पोजीशन वेक्टर का Z एक्सिस के साथ जो एंगल बनेगा दैट इज थीटा। ये होगा थीटा। इसको हम पोलर एंगल भी बोलते हैं। उसके बाद आता है अपना फाई। फाई किसे बोलते हैं? कौन सा एंगल है फाई? फाई के लिए सबसे पहले हम P से एक्स वाई प्लेन में एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, प्रोजेक्शन बनाएंगे M और उसको ओरिजिन के साथ ज्वाइन कर देंगे। अब देखिए, ये जो OM का एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना है, OM का एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना है दैट एंगल इज नोन एज फाई। और इसको हम एजीमुथल एंगल भी बोलते हैं। दिस एंगल इज नोन एज एजीमुथल एंगल। उसके बाद इसको हम बोल देंगे A। OM को हमने क्या मान लिया है? A। और P से हम Z एक्सिस के ऊपर एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। अब देखिए, इसको हमने नाम दे दिया N। O, M, P एंड N। दिस इज व्हाट? दिस इज ए रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल में जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। तो अगर ये A है तो ये भी होगा अपना A। ठीक है डियर, इसको थोड़ा ऐसे बना देते हैं हम। अगर ये A है तो अपना NP भी क्या हो गया? A। और ये जो ON है इसको हमने क्या मान लिया है? ये Z एक्सिस से क्रॉस है तो इसको हमने मान लिया Z। ठीक है डियर, तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें ONP। इस ट्राइंगल में हम देखेंगे इन ट्राइंगल ONP वेयर दिस इज 90 डिग्री एंगल। ठीक है, और इसमें हम देखेंगे कि अपना cos थीटा क्या है। cos थीटा क्या होता है? cos थीटा होता है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है डियर, एडजेसेंट साइड क्या है अपनी? Z अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है? R। ओके, देन Z इज इक्वल टू R cos थीटा। ये अपनी आ गई इक्वेशन नंबर 1। इधर लिख देते हैं हम Z इज इक्वल टू R cos थीटा। ओके, उसके बाद इसी ट्राइंगल में अगर हमने देखना हो कि cos थीटा क्या है, cos थीटा में निकाली sin थीटा। इसमें हम निकालेंगे sin थीटा। sin थीटा क्या होता है डियर? sin थीटा होता है अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। अपोजिट साइड क्या है? A अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है? R। देन A इज इक्वल टू R sin थीटा। ये अपनी आ गई इक्वेशन नंबर 2।
वो आ गया a इज इक्वल टू आर साइन थीटा। ओके डियर, उसके बाद हम देखेंगे ये अपना एक ट्रायंगल का हो गया है। इसके बाद देखिए जो ये OM है, यहां पे देखते हैं इस एक्सिस से, एक्स एक्सिस से हम M पे एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं और यहां से Y के एक्सिस के ऊपर एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे और उसके बाद इस पॉइंट को नाम दे देंगे A और इस पॉइंट के नाम दे देंगे B और OB को हमने मान लिया Y, ये Y एक्सिस के ऊपर है तो Y। अब देखिए OAMB ये भी है एक रेक्टेंगल, अगर ये रेक्टेंगल है तो अगर ये Y है तो ये भी होगा Y। ओके डियर, अब उसके बाद हम ट्रायंगल लेंगे OAM, ट्रायंगल OAM, ये हम ट्रायंगल लेंगे, ठीक है। और इस ट्रायंगल में हम देखेंगे सबसे पहले कि अपना साइन, अब देखो ये एंगल है फाई का, तो यहां पे हम मिल गए 90 डिग्री एंगल। जो साइन फाई है, साइन फाई क्या होगा? जो साइन फाई होता है डियर, वो होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। देखिए साइन फाई के लिए अपोजिट क्या है? दिस इज अपोजिट, y अपॉन हाइपोटेन्यूज इज a, देन y इज इक्वल टू a साइन फाई और a की वैल्यू हमने अभी निकाली है r साइन थीटा। a इज इक्वल टू r साइन थीटा इंटू साइन फाई, ये अपना आ गया y। y इज इक्वल टू r साइन थीटा इंटू साइन फाई। अब अपना एक और रह गया है दैट इज x, और इसी में अगर हम देखें, इसी ट्राइंगल में OAM में अगर हम cos फाई निकालें, cos फाई क्या होगा? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसमें देखिए एडजेसेंट क्या है अपना, ये दिस इज x एक्सिस में है, ये x एडजेसेंट है अपना x अपॉन a, दैट इज x इज इक्वल टू cos फाई इंटू a। a हमने निकाला हुआ है r साइन थीटा इंटू cos फाई। ओके डियर, तो x अपना आ गया है क्या? x इज इक्वल टू r साइन थीटा इंटू cos फाई। तो डियर x अपना आ गया था r साइन थीटा इंटू cos फाई। अब देखिए ये अपनी चार इक्वेशंस आ गई है। x आ गया अपना r साइन थीटा cos फाई, y आ गया r साइन थीटा साइन फाई, a आ गया अपना r साइन थीटा, देन z आ गया r cos थीटा। अब देखिए जो r वेक्टर है उसको हम, r जो पोजीशन वेक्टर था कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में जब हम रिप्रेजेंट करते थे तो उसको लिखते थे हम x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। अब इसी को हम स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे लिखेंगे? दैट विल बी x हम लिख देंगे r साइन थीटा cos फाई i कैप प्लस y का क्या है अपना r साइन थीटा साइन फाई k कैप प्लस z क्या है अपना r cos थीटा, ये आ गया अपना j कैप और ये आ जाएगा k कैप। ये अपना आ गया है पोजीशन वेक्टर। तो अगर हमारा पोजीशन वेक्टर निकाल लिया है, अब इससे हम क्या निकाल सकते हैं? इससे हम निकाल लेंगे अपनी एक्सीलरेशन एज वेल एज वेलोसिटी यूजिंग डिफरेंशिएशन। तो डियर ये था हमारा आज का टॉपिक स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो पढ़ते रहिए और स्वस्थ रहिए। थैंक यू।